गर्मियों की छुट्टियां आ चुकी थीं और चार दोस्त आदित्य, निहाल, स्नेहा और रिया अपने कॉलेज के अंतिम परीक्षा से मुक्त होकर एक शांत और ऐतिहासिक शहर की यात्रा पर निकले। इस शहर में कई पुरानी कथाएं और ऐतिहासिक स्थल थे और दोस्तों को यहाँ की अनसुनी कहानियों में रुचि थी। शहर की एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार यहाँ एक खगोल शास्त्री ने एक दुर्लभ टेलीस्कोप बनाया था, जिसे कई वर्षों से खोया हुआ माना जाता था। इस टेलीस्कोप के बारे में जानकर दोस्तों की उत्सुकता और बढ़ गई। दोस्तों ने शहर के स्थानीय पुस्तकालय और संग्रहालयों में जाकर पुराने खगोल शास्त्री के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उन्हें बताया गया कि टेलीस्कोप एक प्राचीन वाणिज्यिक इमारत के तहखाने में छिपा हुआ हो सकता है, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। वे इमारत की ओर बढ़े, जहां उन्होंने कई पुरानी किताबें, उपकरण और धूल भरे सामान पाए। काफी खोजबीन के बाद उन्होंने तहखाने में एक पुराने टेलीस्कोप को खोज लिया। टेलीस्कोप को देखने के बाद वे समझ गए कि यह विशेष था। आदित्य ने उत्सुकता से टेलीस्कोप को चालू किया। स्क्रीन पर एक अजीब सिग्नल और एक दूर-दराज ग्रह का चित्र प्रकट हुआ। साथ ही एक संदेश दिखाई दिया। ज़ाइलर ग्रह पर एक रहस्यमय ऊर्जा स्रोत है, इसे छेड़ना खतरनाक हो सकता है। संदेश ने दोस्तों के बीच उत्सुकता और रहस्य का संचार किया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस संदेश का अनुसरण करेंगे और ज़ाइलर ग्रह की यात्रा पर निकलेंगे। दोस्तों ने शहर के पुराने खगोल शास्त्री के बारे में और जानकारी प्राप्त की, जिससे उन्हें पता चला कि एक पुराना अंतरिक्ष यान छिपा हुआ था। यह यान एक प्राचीन प्रयोगशाला में रखा गया था, जिसे उन्होंने खोज निकाला। यात्री यान की स्थिति की जांच करने के बाद उन्होंने पाया कि यान की मरम्मत की जरूरत थी। उन्होंने यान के इंजनों, संचार प्रणाली और जीवन समर्थन प्रणालियों को ठीक करने में कई दिन बिताए। अंतरिक्ष यान तैयार होने के बाद दोस्तों ने ज़ाइलर ग्रह की यात्रा की योजना बनाई। वे यान में सवार हुए और अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी। यात्रा के दौरान उन्होंने बाहरी अंतरिक्ष के अद्भुत दृश्य देखे, चमकते तारे, रंग बिरंगे ग्रह और विशाल नेबुला। यात्रा के दौरान वे आपस में अपनी उम्मीदों और चिंताओं के बारे में बात करते हैं। आदित्य ने खगोल शास्त्र के अपने ज्ञान को साझा किया, जबकि निहाल ने अंतरिक्ष में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में चर्चा की। जब दोस्तों ने ज़ाइलर पर उतरने के लिए यान को निर्देशित किया, तो उन्होंने देखा कि ग्रह पर एक प्राचीन और विशाल शहर था, लेकिन पूरी तरह से खाली था। उन्होंने यान से बाहर निकलकर शहर की गलियों और इमारतों का निरीक्षण किया। शहर की हालत खस्ता थी, दीवारें टूटी हुई थीं और तकनीकी उपकरण बिखरे हुए थे। दोस्तों ने शहर के एक दूरस्थ क्षेत्र में एक छिपी हुई प्रयोगशाला खोजी। प्रयोगशाला में तकनीकी उपकरण, पुराने ग्रंथ और एक पुरानी रिकॉर्डिंग मिली। रिकॉर्डिंग ने ज़ाइलर की सभ्यता के बारे में खुलासा किया। सभ्यता अत्याधुनिक तकनीक से लैस थी और वे एक खतरनाक ऊर्जा स्रोत को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिशें असफल रहीं और ऊर्जा ने ग्रह को नष्ट कर दिया। दोस्तों ने प्रयोगशाला की गहराई से जांच की और पाया कि ज़ाइलर के लोग ऊर्जा स्रोत की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए कई प्रयोग कर रहे थे, लेकिन ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने इसे नियंत्रित करने में विफलता का सामना किया। उन्होंने यह भी पाया कि ऊर्जा का स्रोत एक विशाल भूमिगत गुफा में स्थित था। दोस्तों ने तय किया कि वे इस गुफा का पता लगाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यह ऊर्जा कितनी खतरनाक हो सकती है। गुफा में प्रवेश करते ही दोस्तों को कई खतरनाक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। गुफा के अंदर अजीब प्रकार के जीव और उथल-पुथल करने वाली प्राकृतिक घटनाएं थीं। दोस्तों ने मिलकर इन चुनौतियों का सामना किया और अंततः
गुफा के गहराई में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि ऊर्जा स्रोत एक विशाल और चमकदार क्रिस्टल के रूप में था। दोस्तों ने देखा कि ऊर्जा स्रोत बहुत शक्तिशाली था और इसके आसपास का वातावरण अस्थिर हो चुका था। उन्होंने निर्णय लिया कि इस ऊर्जा को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय करने के लिए एक योजना बनानी होगी। उन्होंने प्रयोगशाला में पाए गए उपकरणों और तकनीक का उपयोग करके ऊर्जा स्रोत को निष्क्रिय करने की कोशिश की। यह एक कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन दोस्तों ने मिलकर इसे सफलतापूर्वक किया। ऊर्जा स्रोत को निष्क्रिय करने के बाद दोस्तों ने ज़ाइलर ग्रह पर छोड़े गए ज्ञान और जानकारी को सुरक्षित किया। वे यान में लौटे और पृथ्वी पर वापसी की योजना बनाई। पृथ्वी पर लौटने के बाद दोस्तों ने ज़ाइलार की खोज और उसकी सभ्यता की कहानी को साझा किया। उन्होंने बताया कि इस ज्ञान का उपयोग मानवता के लाभ के लिए किया जा सकता है और इससे भविष्य में होने वाली खतरनाक घटनाओं से बचा जा सकता है। उनकी यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि रहस्यमयी चीजों को जानने की कोशिश हमें हमेशा कुछ नया सिखा सकती है। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा कि साहस और ज्ञान की खोज हमेशा नई शुरुआत की ओर ले जाती है। आदित्य, नेहा, स्नेहा और रिया की यात्रा उनकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण खोज बन गई। उनकी कहानी ने यह दिखाया कि ब्रह्मांड में छुपे रहस्यों को जानने का साहस और धैर्य हमें नई राहें दिखा सकता है। दोस्तों ने यह भी समझा कि ज्ञान की खोज और साहसिकता जीवन की सबसे मूल्यवान चीजें हैं। उनकी यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि रहस्यमयी घटनाओं और सभ्यताओं को जानने की कोशिश हमें अनगिनत सवालों के जवाब दे सकती है और हमें नई संभावनाओं के द्वार खोल सकती है।